ओके, सो चलिए देखते हैं आज हमें जो देखना है, हमने डायमेंशंस का पूरा डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। आज हमें एक डिफरेंट पार्ट है एरर से रिलेटेड, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स देखने हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो बात करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक में रहेगा, फर्स्ट पार्ट रहेगा, वो है कुछ डिस्कशन जो आज हमारा होगा वो है पहला। अगर हम बात करें सो पहला जो पॉइंट है वो है राउंड ऑफ को लेके। राउंड ऑफ करना, ये राउंड ऑफ करना क्या होता है? राउंड ऑफ करना बहुत ही सिंपल पैटर्न है। राउंड ऑफ का मतलब ये होता है कि सपोज लिखा हुआ है 2.3487। अब क्वेश्चन में इसे बोला है कि इसे डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, तो मतलब आपको इसे सिर्फ कितना रखना है? इतना रखना है। तो राउंड ऑफ का मतलब होता है कि जब ये एक लेटर रिमूव करते हैं तो उसके प्रीवियस लेटर पे क्या इम्पैक्ट होगा वो हमें देखना होता है। तो राउंड ऑफ का रूल बहुत ही सिंपल है, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि जब ये 7 यहाँ से जाएगा तो ये बनेगा 2.348 में एक ऐड हो जाएगा, बन जाएगा 9, और ये जब 9 रिमूव होगा ये बनेगा 2.35। तो इस तरीके से राउंड ऑफ होके 2 डिजिट में आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट में आ जाएगा। तो ये एक राउंड ऑफ का पैटर्न है कि राउंड ऑफ हमें करना होता है। तो राउंड ऑफ करने के लिए जिस नंबर को हमें राउंड ऑफ करना है, आप देखें जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है उसके हमारे पास 3 रूल्स होते हैं। क्लियर? तो जिस नंबर को हमें राउंड ऑफ करने वाले हैं उसमें 3 रूल्स हैं। नंबर 1, इफ दैट नंबर इज ग्रेटर देन 5, so if it is greater than 5, if number is लेस देन 5, अगर वो लेस देन 5 है, और अगर नंबर इट इज एग्जैक्ट 5, इफ नंबर इज एग्जैक्ट 5, तो फिर क्या सिचुएशन होगी? ये तीनों केसेस हमें देख लेने हैं। तो अगर नंबर ग्रेटर देन 5 है तो आपको पता होना चाहिए, हम ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस करते हैं, क्या वी इंक्रीज +1 टू द नेक्स्ट नंबर। तो नेक्स्ट नंबर पे हम क्या करते हैं? +1 ऐड कर देते हैं। अगर हम एग्जैक्टली 5 की बात करें तो एग्जैक्टली अगर 5 से कम है वो, सो नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर 5 है तो फिर से हमें रूल्स देखने पड़ेंगे कि इफ इट इज 5, तो इसमें 3 रूल्स फिर से आ जाते हैं। क्या? इफ नंबर 1, इफ इट इज 50, अगर ये 50 है तो फिर क्या होगा? इफ इट इज ग्रेटर देन 50, इट इज ग्रेटर देन 50, सो ग्रेटर देन 50, अगर ये 50 से ज़्यादा है और लेस देन 50 है, तो ये 3 चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। इफ लेस देन 50, सो इफ इट इज लेस देन 50 तो फिर क्या होगा? इफ लेस देन 50, तो देखिए सारे केसेस देख लेते हैं कि ये तीनों केसेस में हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं और क्या क्या वैल्यूज यहाँ पर फर्क पड़ेंगी वो। तो हम इसे एग्जाम्पल के फॉर्मेट से थोड़ा सा देखते हैं तो बेटर रहेगा। मतलब करना क्या होता है, देखें। सपोज लिखा हुआ है कि पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, लिखा हुआ है 2.4356। क्लियर? 5 6 की जगह से लिख लेते हैं 7 6। क्लियर? और हमें इसे राउंड ऑफ करना है, तो लेट से पहले हम 6 को राउंड ऑफ करेंगे। तो हमें पता है कि 6 क्या है? ग्रेटर देन 5 है, तो लेफ्ट वाले नंबर पे एक ऐड हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 2.437 की जगह पे ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और जब 8 को भी रिमूव करेंगे, इस 8 को भी रिमूव करेंगे तो ये भी ग्रेटर देन 5 है, तो क्या आ जाएगा? 2.44 नेक्स्ट नंबर में ऐड हो जाएगा। अब अगर इस नंबर को भी रिमूव करेंगे तो बिकॉज इट इज लेस देन 5 तो नो इफेक्ट आएगा, मतलब इट विल रिमेन 2.4। क्लियर? तो इस तरीके से राउंड ऑफ करना होता है कि अगर 5 से बड़ा है तो ऐड करते हैं, अगर नहीं है तो कम करते हैं। ये 5 से बड़ा था तो इसलिए इसमें ऐड हुआ, ये 5 से बड़ा है इसलिए इसमें ऐड हुआ, ये 5 से बड़ा है तो ऐड नहीं होगा, तो यहाँ पर +1 होगा, यहाँ पर +1 होगा, यहाँ पे नो इफेक्ट।
तो ये राउंड ऑफ करने में किसी को कुछ डाउट है क्या? राउंड ऑफ करने में किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। राउंड ऑफ बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है, बहुत पहले करते ही है, मतलब क्लास 7th 8th से सिखा दिया जाता है हमें राउंड ऑफ करना कि किस तरीके से राउंड ऑफ करते हैं। अब थोड़ा सा एक स्पेशल रूल पे आते हैं। क्या? अगर 5 लिखा है तो 5 लिखा है तो बेटा दो पॉसिबिलिटी है। देखें 5 लिखा हुआ है तो दो पॉसिबिलिटी है, मतलब सपोज लिखा हुआ है 2.765 तो हो सकता है ये ओनली 5 हो। ओनली 5 मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 50, तो इसके कुछ रूल्स होंगे। लेकिन अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि अगर 50 से ज़्यादा है, लेट्स से ये क्या है 52 है। क्लियर? तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि अगर ये 50 से ज़्यादा है, ये नंबर पूरा 50 से ज़्यादा है, तो बगल वाले नंबर में क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा। मतलब इसका आंसर आ जाएगा 2.77। इस तरीके से देखते हैं। लेकिन अगर हम एक थर्ड पॉइंट ले लेते हैं, क्या कि अगर ये नंबर 2 पॉइंट, अगर हम बात करें कि 50 से कम है, 50 से कम है मतलब कि 2.76 लेट्स से 490 है, 49 है। तो यार 49 है तो अब समझ जाओ यार 49 मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 49 तो ऑलरेडी पता चल रहा है कि दिस 4 इज लेस देन 5। बट पता है प्रॉब्लम क्या होती है, बिकॉज दिस 9, अगर इस 9 को हटाओगे तो ये 5 बन जाएगा ना। अब आप सोचने लगोगे कि 5 का इंक्रीज करना है कि नहीं, तो हमेशा 5 में 2 लेटर्स का ध्यान देते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जज करते हैं। तो इसका मतलब ये 49 क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ये आंसर आएगा 2.76। प्रॉब्लम है थर्ड पार्ट में। क्या कि अगर मैं क्वेश्चन की वैल्यू 2.50 एग्जैक्ट ले लूँ, 7650 एग्जैक्ट 50 ले ले तो क्या होगा, एग्जैक्ट 50 में क्या होगा देखिए। तो एग्जैक्ट 50 के दो रूल हैं। क्या कि व्हेन इट इज एग्जैक्ट 5 और 50 then if then the left number remains even. So left number always remains even. क्लियर? मतलब अगर ये ऑड है, if it is odd then add 1। अगर ऑड है तो 1 ऐड कर देंगे। मतलब अगर मैं इस सेटअप की बात करूं तो इस एग्जांपल का आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, बिकॉज देखो ये नंबर क्या है, इवन है, ये नंबर क्या है, इवन है, तो चेंज नहीं होगा। मतलब आंसर क्या आएगा 2.76। क्लियर? लेकिन अगर मैं सेम क्वेश्चन बदल दूं, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न, वैल्यू वही रहेगी, वैल्यू रहेगी 2.76 की जगह मैं ले लेता हूँ लेट्स से 750। तो अभी अगर ये 50 हटेगा तो बगल का नंबर जो ये है, बिकॉज ये नंबर क्या है, ये एक ऑड नंबर है, तो हमने बताया कि ऑड रह ही नहीं सकता, हमेशा क्या बन जाएगा, इवन। तो अगर ऑड है तो क्या करना है, 1 ऐड कर देना है। तो इसका मतलब इस केस में इसका आंसर आ जाएगा 2.78। तो ये पूरा पार्ट था राउंड ऑफ करने का। तो पहले एक बार हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि क्या तीन मेन पैरामीटर है। एक चीज, अगर 5 से बड़ा है तो जब रिमूव करेंगे तो लेफ्ट वाले नंबर में एक ऐड होगा, बहुत ही सिंपल रूल। अगर 5 से कम है तो एग्जाम्पल 2 देख सकते हैं, या सॉरी एग्जाम्पल 1 ही देख सकते हैं इसमें कि 2.44 था, 2.44 ये वाले सेक्शन में यहाँ पे, और हम 4 को रिमूव कर रहे थे, हमें पता है कि 4 इज लेस देन 5, तो फिर उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ, हमने उसे डायरेक्टली रिमूव कर दिया। लेकिन अगर 5 से बड़ा है तो फिर लेफ्ट नंबर में एक ऐड करके रिमूव करेंगे। फिर बात करते हैं कि प्रॉब्लम जो सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर एग्जैक्ट 5 है तो कैसे डील करेंगे। तो एग्जैक्ट 5 है तो चेक करो कि क्या वो 50 से ज़्यादा है क्या। अगर वो 50 से ज़्यादा है तो ऑलवेज 1 ऐड करेंगे। लेकिन अगर 50 से कम है तो फिर सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, नो इफेक्ट, डायरेक्टली रिमूव कर देंगे। लेकिन अगर एग्जैक्ट 50 है तो फिर दो स्टेप आ जाते हैं। क्या कि उसके लेफ्ट का नंबर हमेशा क्या रहना चाहिए, इवन रहना चाहिए। तो जो लेफ्ट का नंबर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इवन आना चाहिए। तो ये ऑलरेडी इवन था तो कोई इफेक्ट नहीं आया, लेकिन ये ऑड था
ये वाला नंबर ऑड था, तो हमें क्या करना है, अगर ऑड होगा तो उसमें ऐड कर देना है 1, 1 ऐड करके वो फिर से इवन बन जाता है। तो ये पूरे स्टेप्स थे। किसी को इसमें कुछ डाउट हो तो बताए, एनीवन, कुछ भी डाउट हो तो नो पूछे। सर। ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं, लेट्स सी हु कैन आंसर। चले तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लेट्स से इट इज 4.735149। ओके, अब इसे मुझे राउंड ऑफ करना है ओनली अप टू दिस 2 डिजिट्स। ओके, ये 3 नहीं, इसे 4 कर लेते हैं। चले फाइंड करें, बताएं इसका राउंड ऑफ क्या होगा अप टू ओनली 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल। चले कोई आंसर करे। 4.75। 4.75। ओके, ये इवन ऑड का कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ पे, क्या इवन है तो चेंज का क्या लॉजिक लगाया आपने। ये 4.74, ये 4 तो इवन है ना, तब भी आप बोल रहे हो कि नहीं सर यहाँ 5 आ जाएगा, क्यों बताएं। एक्सप्लेन करें यार क्वेश्चन, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि 4.75 होगा, 4.74 क्यों नहीं होगा, कोई एक्सप्लेन करे। हमारे पास दो आंसर्स हैं, 4.74 भी हो सकता है, 4.75 भी हो सकता है। अब बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। यार आंसर करें। ओके भरत, आंसर कर सकते हो क्या आप, करेक्ट है आपका, एक्सप्लेनेशन बताएं। greater than 50. या तो पॉइंट क्या है हमारा, समझे, हमारा पॉइंट ये है कि दिस नंबर इज नॉट एग्जैक्टली 50, इट इज ग्रेटर देन 50 ना। देखो 5149 करके, तो 50050 से बहुत ज्यादा आगे है ये नंबर। तो अगर ये नंबर 50 से आगे है, तो हमने बताया कि अगर ये नंबर 50 से आगे होगा तो नो इफेक्ट, ये नंबर इंक्रीज ही होगा। क्लियर। इवन ऑड का लॉजिक कब काम आता है, जब 50 होता है वहां पर एग्जैक्ट, अगर 50 से ज्यादा है तो हम ऑलवेज 1 ऐड करते हैं, तो आंसर 4.75 ही रहेगा। तो ये चीज था जो हम राउंड ऑफ में ध्यान देते हैं। तो राउंड ऑफ में किसी को कुछ डाउट है तो बताएं, कोई डाउट नहीं। सेकंड चीज है, सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो सेकंड है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देखें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है कि नंबर को आप साइंटिफिक फॉर्मेट में लिखने का ट्राई करें। मतलब सपोज लिखा हुआ है 3238922001, ये लेट्स से इतना लिखा हुआ है, तो इसे हम साइंटिफिक फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं। साइंटिफिक फॉर्मेट का मतलब होता है पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट रहे, तो मतलब इसे हम लिख सकते हैं 2.389 इंटू, देखिए कितने जीरोस थे, दो, टोटल 6 जीरोस थे, मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं 10⁶। तो अगर हम इस नंबर को 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस ऐसा ही नंबर मिल जाएगा। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक फॉर्मेट बोलते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि पहले तो आप साइंटिफिक फॉर्मेट में लिखो और फिर लगा दो लॉजिक, क्या ये लॉजिक, इफ इट इज लेस देन 5, अगर ये लेस देन 5 है देन कंसिडर इट 1, कंसिडर इट 1। अगर ये लेस देन 5 है तो इसे 1 मानना है। इफ इट इज ग्रेटर देन 5, अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो कंसिडर क्या करना है, इसे इसे कंसिडर करना है 10। तो अब लॉजिक समझना क्या, कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है
कि हमें सिर्फ 10 की पावर बतानी है, हमें आगे वाले नंबर से कुछ मतलब नहीं होता है। मतलब मैं सिंपल बोलूंगा कि अगर आपके पास 925 रुपीज़ है तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आपको बोलना है तो आप बोल सकते हो कि 10⁻³ की रेंज में है। 10⁻³ मतलब 1000 की रेंज में है, विच इज 925। तो ये वो तरीका है कि आपने 1000 लिखा कैसे, तो हमने किस तरीके से 1000 लिखा देखे, वो चीज़ हमें वहाँ पे समझनी है। तो रूल क्या है कि पहले आप उसे लिख दो साइंटिफिक फॉर्मेट में और फिर चेक करो, अगर 5 से बड़ा है तो 10 लेंगे, अगर 5 से कम है तो 10 नहीं लेंगे। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल है, एग्जांपल के थ्रू अभी देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल थोड़े से सॉल्व करते हैं, लेट्स से क्या पॉइंट हो जाएंगे। तो देखें एग्जांपल देखते हैं। सपोज फर्स्ट एग्जांपल मैं देख रहा हूँ कितना, इट इज 5893, ये हमें लिखना है। तो बेटा इसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे, तो इसे लिख सकते हैं 5.893 इंटू 10⁻, कितने जीरोस, 3 जीरोस। अब सिंपल सा फंडा है क्या, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5, इट इज ग्रेटर देन 5। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये नंबर 5 से बड़ा है तो क्या कंसिडर करेंगे उसे, एज अ 10 मान लेंगे। सो 10 इंटू 10⁻3, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10⁻4। सो दिस 10⁻4 इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब आप लोग सोचोगे यार ये इतनी सिंपल सी बात है बट फिर भी क्यों पढ़ना है, क्योंकि कई बार होता है कि एग्जाम में आप आंसर निकालते हैं और आपका आंसर, लेट से मैंने जैसे बताया आपका आंसर आ गया कुछ 930 और पता चला कि कोई भी ऑप्शन में 930 दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछा हो, राइट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ योर आंसर, तो आपके आंसर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 10⁻3। तो देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है 945, तो हमारे इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 9.45 इंटू 10⁻²। 2 पॉइंट हमने डिस्प्लेस किए हैं तो 10⁻² आ गया। अब फिर से देखना है, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5, सो इट इज ग्रेटर देन 5। सो ग्रेटर देन 5 है अगर, तो हमने क्या बताया कि उसे हम कैसा कंसिडर कर सकते हैं, एज अ 10। तो हो गया 10 इंटू 10⁻², तो मतलब कितना आ गया, 10⁻3। ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इस तरीके से देख सकते हैं। तो अभी आप लोग बताएंगे कुछ क्वेश्चंस के लिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा। तो लेट्स से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। लेट्स से लिखा हुआ है 343,000, बताएं इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा। 3.43 into 10⁻5। ओके गुड, इसे हम लिख सकते हैं 3.43 इंटू 10⁻, कितना 5। देन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में क्या फोकस करेंगे फिर, 10⁻5। Smaller than 5. ओके सो दिस नंबर इज स्मॉलर देन 5, सो दिस नंबर इज स्मॉलर देन 5। तो क्या आंसर लेंगे फिर इसे, 1. तो इसे हम कंसिडर करेंगे 1। 1 मतलब यार कोई टेंशन ही नहीं है, 1 मतलब कोई 10 प्रॉब्लम, to the power 5. 10⁻5 आ जाएगा आंसर। वेरी गुड, सो इसका आंसर आ जाएगा 10⁻5। गुड, एक और एग्जांपल ट्राई करें। लेट्स से आप लोग ट्राई करेंगे 0.00892। चले इसे सॉल्व करें, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पर्टिकुलर। ओके बताएं पहले इसे पॉइंट में कैसे लिखेंगे, बोलें पहले इस नंबर को पावर के फॉर्मेट में, साइंटिफिक फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे बताएं। ओके गुड, तो देख लेते हैं इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 8.92। अब देखो पॉइंट डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, हम इधर लोअर वैल्यूज की तरफ लेके जा रहे हैं, तो मतलब ये क्या होगा 10⁻⁻3। Power minus 3. ओके गुड,
अभी ये क्या है, ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, 5 greater. सो इट इज ग्रेटर देन 5। तो अभी आप समझ गए ना क्या आंसर होगा इसका। तो इसको क्या कंसिडर 10 करेंगे, to the 10 to the power power minus 2. -2. तो ये हो जाएगा आंसर 10 to the power -2। सो आई गेस अभी आप लोग को क्लियर है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं, कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ओके गुड। तो काफी सारे लोगों ने अच्छा ध्यान दिया है, वर्ध, आर्या, प्रथमेश। ओके गुड। चले तो सेकंड पॉइंट सबको क्लियर है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में किसी को कुछ डाउट है क्या? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में किसी को कुछ डाउट बता दें अभी। चले तो हम थर्ड पॉइंट पे जाएंगे। No, sir. ओके वेरी गुड। थर्ड पॉइंट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में आप समझें। सिग्निफिकेंट फिगर्स यार काफी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, आप समझें। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों इंपॉर्टेंट है मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं उसके डिटेलिंग में जाऊंगा। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स कुछ इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। सपोज हम बात करते हैं नॉर्मल स्केल। आपने अपने घर पे एक नॉर्मल स्केल ली और मैंने पूछा कि यार आप अपने लैपटॉप का लेंथ बताओ। तो लेट से आपने अपने लैपटॉप की लेंथ बताई, सर इट इज लेट से 28.3 सेंटीमीटर। डन। अच्छा एक स्टूडेंट ने बताई सर 28.32 सेंटीमीटर। अब बताओ कौन सा स्टूडेंट है जो मतलब ऐसा आपको लग रहा है कि वो गलत कर रहा है, मतलब इट इज नॉट द एग्जैक्ट रीडिंग। स्टूडेंट नंबर 1 और 2 बोथ आर यूजिंग द नॉर्मल स्केल। आंसर करें, whose reading is fake or manipulated? 2. 2. 2। Why you think that? 2. Because 2 has no value. ओके सो आफ्टर द 3 अगर आप नॉर्मल स्केल में बात करेंगे तो नॉर्मल स्केल में कि ईच कॉलम इन बिटवीन ईच 2 कॉलम्स देयर आर ओनली 10 कॉलम्स, 10 डिविजन्स। तो आप पॉइंट के बाद नेक्स्ट डिजिट ही बता सकते हो, नेक्स्ट वाला नहीं बता सकते हो। क्लियर? तो Yes. इसका मतलब नॉर्मल स्केल से वो स्टूडेंट ये डिटेल बता ही नहीं सकता था। इसका मतलब उसने मैनिपुलेट किया है या फिर कुछ गेस करके आंसर लिखा हुआ है। ओके तो अब बात करते हैं कि लेट से आपने कुछ भी नहीं बोला, आप एज्यूम कर रहे हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स आर गुड एंड दे आर फॉलोइंग प्रॉपर रूल्स, और किसी स्टूडेंट ने अपना आंसर लिखा हुआ है 21.2 सेंटीमीटर और किसी ने अपना आंसर लिखा है 21.23 सेंटीमीटर। अब बताओ किसका आंसर मोर प्रिसाइज है, पहले वाले का या दूसरे वाले का? आपको बताना है कि किसका आंसर मोर प्रिसाइज है। आपको नहीं पता कि कोई कौन सा स्केल यूज कर रहा है, क्या यूज कर रहा है, आपको कुछ नहीं पता है। आपको सिर्फ एज अ रोबोट आपको रीडिंग देखना है, बताना है कि किसने अच्छी रीडिंग दी हुई है। सेकंड सेकंड ने, तो इट इज क्वाइट क्लियर, इट इज क्वाइट क्लियर कि सेकंड वाले ने अच्छी रीडिंग्स दी हुई हैं। डन। कैसे पता? क्योंकि इसने पॉइंट के बाद एक डिजिट और बताया हुआ है, तो इससे पता चलता है कि सेकंड वाले ने अच्छी रीडिंग ली थी। अब सपोज एक स्टूडेंट ने आंसर आया 22 मीटर, एक स्टूडेंट का आंसर है 22 मीटर। डन। ये 22 सेंटीमीटर, बट उसने आंसर लिखा है 22.0 सेंटीमीटर और एक स्टूडेंट ने आंसर लिखा है 22.00 सेंटीमीटर। बताओ मैथमेटिकली तो देखें तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट क्या इन तीनों में कुछ डिफरेंस है क्या, कोई बता सकता है? इज देयर एनी डिफरेंस इन दीज 3 रीडिंग्स? थर्ड के पास अच्छी स्केल है वेरी गुड, मेजर करने। वेरी गुड। तो इससे पता चलता है कि फर्स्ट के पास एक बहुत मतलब रैंडम सा स्केल है, सेकंड के पास जो हम नॉर्मली मीट्रिक स्केल यूज करते हैं वो है, और थर्ड के पास एक बहुत सारी अच्छी स्केल है। तो इसका मतलब आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये जो जीरो है ये कुछ आपको बता रहा है। ये जीरो यूजलेस जीरो नहीं है, ये जीरो आपको बता रहा है कि इस पर्सन की रीडिंग ज्यादा अच्छी है। मतलब अगर वैल्यू वाइज देखें तो ये सिर्फ 22 है, ये भी 22 है, बट इस पर्सन के पास ये 2 डिजिट ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए हमने इन डिजिट्स को काउंट करने को क्या बोला है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस पर्सन के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 4, और इसके पास 1 2 3 और इसके पास 1 2, तो इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसके पास 3, इसके पास 4। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएगा कि कौन कितना अच्छा स्केल या कितना अच्छा पॉइंट यूज कर रहा है। तो ये तरीका है कि क्यों सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं। अब दिक्कत ये है कि आप जब डिफरेंट डिफरेंट बुक्स देखोगे ना,
तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेके बहुत ज़्यादा रैंडम चीज़ें बताई हुई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ रूल्स आपको बता रहा हूँ, आप वो रूल्स फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको रूल्स बताता हूँ और वो रूल्स 6 रूल्स हैं। आप अगर वो याद कर लेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने में। चले तो रूल्स देख लेते हैं। व्हाट आर द रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स? रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 है ऑल non-zero numbers are significant। मतलब अगर नॉन जीरो नंबर है, मतलब एग्जांपल वाइज देखते जाएंगे। सपोज लिखा हुआ है क्या 2 3 8 4 5 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है 2 3.61, यहाँ पे भी 1 3 4 ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो ऑल नंबर्स विच आर नॉट जीरो आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3 and 2 कितने? 5। इसके पास कितने? 3 3 6 8 7। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 7। तो रूल नंबर 1 में किसी को डाउट है क्या? कुछ नहीं। रूल नंबर 1 एग्जैक्ट क्लीन है एकदम। क्या? ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर 2, ऑल zeros in between two non-zero numbers are significant, so they are significant। कौन से? तो नॉन जीरो नंबर के बीच में अगर जीरो आ गया तो टेंशन तो जीरो के साथ थी, बट अगर वो दो नंबर के बीच में आया लाइक 2 3 0 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 4, क्योंकि इस जीरो को काउंट करेंगे। लिखा हुआ है 1 0 0 0 0 2, तो ये सारे जीरोस काउंट होंगे। कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स? 6, बिकॉज दीज जीरोस आर इन बिटवीन टू नंबर्स। मतलब लाइक 3 1 0 0 2 1 2 0 0 2, तो ये सारे जीरोस काउंट होंगे बिकॉज दे आर इन बिटवीन द नंबर्स। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 10। तो किसी को कुछ डाउट है रूल 1 और 2 में? क्या? क्या सारे जो नॉन जीरो नंबर हैं उनको तो काउंट करेंगे ही। दो जो जीरो नंबर है वो अगर बीच में कहीं आ जाएगा तो उन्हें काउंट कर लेंगे। अब थर्ड और अच्छी वाले थॉट पे देखते हैं। क्या? इन अ नॉन डेसिमल नंबर comma open zeros are insignificant। ओपन जीरोस का मतलब समझें क्या? सपोज कहीं पे एक नंबर लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, क्या 0 0 2 3, तो समझ गए कि ये जो जीरो पहले हैं दीज आर कॉल्ड ओपन जीरोस। क्यों? क्योंकि इनके आगे कोई नंबर ऐसे 2 1 कुछ नहीं है, तो दीज आर कॉल्ड ओपन जीरो। ये तो ओपन है, तो इसका मतलब इस तरफ के जो जीरो है उन्हें काउंट नहीं करते हम। बट अगर आप इधर भी जीरो बढ़ा दोगे तो उन्हें भी काउंट नहीं करते बिकॉज दे आर ओपन जीरोस, तो इन्हें भी काउंट नहीं करते हैं। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 2। सो इस क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 2। मतलब और एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं, लेट्स से 2 1 0 2 0 0 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? तो ये 2 ये 1 ये बीच का जीरो काउंट होगा और ये 2 काउंट होगा, बाद के ओपन जीरोस काउंट नहीं होंगे। तो कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4। सपोज लिखा हुआ है 0 0 4 8 1, तो ये जीरोस काउंट नहीं होंगे, ये 4 8 1 काउंट होगा। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3। तो काम की बात ये है कि कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर इट इज अ नॉन डेसिमल नंबर, कहीं पे पॉइंट या डेसिमल नहीं लगा, तो सारे ओपन जीरोस क्या होते हैं? काउंट नहीं करते हैं हम। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बताएं। रूल नंबर 3, सारे रूल एकदम याद हो जाने चाहिए, तब आपके लिए बेटर रहेगा। रूल नंबर 4, इन अ डेसिमल नंबर
in a decimal number the zeros to the right side are significant. मतलब अगर एक डेसिमल वाला नंबर आपने देख लिया, मतलब लेट से लिखा हुआ है क्या 0.0030, तो याद रखना है कि अगर डेसिमल वाला नंबर है तो ये जो नंबर है इसके अगर लेफ्ट के जो नंबर है उनको काउंट नहीं करते, बट जो इनके राइट के नंबर है उनको काउंट करेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे 2। क्यों? क्योंकि ये बाद वाला जीरो काउंट करते हैं, तो डेसिमल नंबर में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सपोज लिखा हुआ है 1.002000, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? तो बिकॉज ये इन बिटवीन है तो काउंट होंगे ही, और ये राइट साइड के जीरोज है, राइट साइड के जीरोज है तो उन्हें भी काउंट करेंगे। तो ये कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे 7। एक और आंसर कर देते हैं, लेट्स से 0.00681030, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? तो फिर वही बात कि ये जो ओपन जीरोज हैं ये काउंट नहीं होंगे, ये जो बीच में जीरो आया या फिर लास्ट मतलब राइट साइड में कहीं पे भी आ जाए तो उसे काउंट करेंगे। तो मतलब कितना हो जाएगा 336, कितने आ जाएंगे 6। अब राइट साइड को कुछ लोग डिफरेंटली ले लेते हैं, सपोज लिखा हुआ है 1200.00, तो कुछ लोग को लगता है कि सर राइट साइड मतलब ये जीरो बस काउंट करेंगे, नहीं, राइट साइड ऑफ द लास्ट नंबर काउंट करना होता है। तो लास्ट नंबर के राइट साइड के अकॉर्डिंग देखें तो कितने जीरोज हैं 4 जीरोज हैं, और ये 4 काउंट होंगे, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ तक यार किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो, मैं दिखा रहा हूँ, मैं फिर से दोनों रूल दिखा रहा हूँ, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। सर हाँ और दूसरे वाला 7 कैसा आया? हाँ, दूसरे वाले में 7 हमने क्या किया, जो राइट साइड में जीरोज होते हैं उनको काउंट करते हैं, लेफ्ट हाँ। में ओपन जीरो नहीं होने चाहिए। तो ये जो जीरोज हैं ये तो बीच में आए हैं ना, तो इसमें तो रूल 2 लग जाएगा ना, ये जीरोज ये तो इन बिटवीन टू नंबर्स है ना 1 और 2 के बीच में, तो उसमें तो ये रूल काम करेगा ना, सेकंड रूल, कि इफ द नंबर्स आर इन बिटवीन जीरोज तो उन्हें तो काउंट करते ही हैं। हम यहाँ पे बात करें ओपन जीरोज की, याद रखना इस रूल में हम बात करते हैं क्या ओपन जीरोज। ओपन जीरोज का मतलब होता है कि उनके बाद कोई नंबर नहीं है। तो देखो जैसे सेकंड केस में ये ओपन जीरोज थे इसलिए हमने इन्हें काउंट नहीं किया। कोई और डाउट? नो सर। ओके चले बात करते हैं, तो फिर यहाँ तक हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्लियर है, रूल नंबर 4 तक क्लियर हो गया है। रूल नंबर 5 पे बात करते हैं। रूल नंबर 5, नो इफेक्ट ऑफ पावर चेंज। सो नो इफेक्ट ऑफ पावर चेंज मतलब अगर एग्जाम में दिया हुआ है कुछ ऐसा कि लेट्स से 2300 इन 2 10 टू द पावर 2 है, तो आपने इसे कन्वर्ट कर दिया कितना 20, लेट्स से आपने लिख दिया 2.300 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा ये 3 और 2 5, ये दो चीजें आपने लिख दी। बट क्वेश्चन में अगर गिवन ये था तो आपको पावर से कुछ नहीं करना है, इसका नो यूज है, आपको सिर्फ किस पे फोकस करना है, इस पे। और ये तो विदाउट डेसिमल वाला नंबर है, विदाउट डेसिमल वाला नंबर है तो राइट साइड के या कहीं के भी ओपन जीरोस काउंट नहीं करते, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे सिर्फ 2। अच्छा लेकिन अगर आप ये वाला आप देखेंगे ये, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स तो कितने हो जाएंगे क्योंकि ये डेसिमल नंबर है ना, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे 4। डन। और अगर हम बात करें कि क्वेश्चन में अगर गिवन ये था तो ये आंसर करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट होगा, रॉन्ग। तो क्या रीजन है इसके रॉन्ग रहने का, क्या रीजन है वो समझ ले। तो रॉन्ग होने का रीजन बहुत ही स्ट्रेट है, क्या कि आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, बिकॉज
पावर चेंज होने से कुछ भी चेंज नहीं आना है। तो आपको ये याद रखना है, थंब रूल क्या है, नेवर मॉडिफाई the values given in the question, the values given in the question। तो क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी हैं उन्हें कभी भी मॉडिफाई मत करना, जैसे हमने इस केस में कर दिया है। मॉडिफाई वाला मेथड क्या होगा, रॉन्ग होगा, जो एक्चुअल मेथड होगा वो करेक्ट होगा। चलिए लास्ट बात करते हैं, लास्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स do not change while changing units। याद रखना, यूनिट चेंज करके वैल्यू मत चेंज कर देना। मतलब सेम चीज, अगर मैं बताऊं लिखा हुआ है कुछ, कितना लिखा हुआ है 1.30 मीटर, तो आप इसे लिख सकते हो कितना, लिख सकते हो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसे लिख सकते हो 130 सेंटीमीटर। बट याद रखना कि अगर आप देखोगे तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, क्वेश्चन में दिया है 3, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बिकॉज डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इसमें 2। तो क्या करेक्ट होगा और क्या रॉन्ग होगा, तो जो गिवन डेटा था वो करेक्ट होगा और ये होगा रॉन्ग। क्यों ऐसा रॉन्ग क्यों है, याद रखना है कि मॉडिफाई आपको नहीं करना है। अगर ये गिवन था, इफ गिवन ये था, तो इसका डायमेंशन बताना ही करेक्ट आंसर होगा, मॉडिफाई नहीं करना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, नो नीड टू मॉडिफाई, नो नीड टू मॉडिफाई बाय द वैल्यू, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये हमारे रूल्स थे सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेके। मैं एक बार स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग एक बार फिर से रीड कर ले, याद कर ले सारी चीजें, कुछ डाउट हो तो बताएंगे। क्लियर। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स में पहले फर्स्ट 3 रूल्स देखें, कुछ डाउट है तो बताएं। ओके, तो ऑफ कोर्स ये जो लेक्चर है हमारा, ये चैप्टर 1 का है। इसके बाद जो बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर, कंबाइंड लेक्चर चल रहे हैं, वो भी काफ़ी बाकी हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में एटलीस्ट 3 to 4 लेक्चर्स होंगे हमारे। तो अभी तो हमने एक ही लेक्चर लिया है, अभी बेसिक मैथ्स के लेक्चर्स बाकी हैं। ओके सर। ओके, चलिए बात करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारा यहाँ तक क्लियर है। तो मुझे लगता है आप लोग को मैं रैंडम एग्जांपल्स देता हूँ तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स बता देंगे। आपको आंसर नहीं करना है, मैं बाय नेम कॉल करूंगा और तब आपको आंसर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे नंबर लिख रहा हूँ, मैं बाय नेम कॉल करूंगा तब आपको आंसर करना है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल लिख रहा हूँ और देखते हैं। हाँ, आपको बाय नेम कॉल करता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। सोच के रखना है सब लोग को कि क्या आंसर्स होंगे। ओके, सो लेट्स सी।
चलिए तो आंसर करना स्टार्ट करते हैं। एकदम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अभ्युदय बताएं। अभ्युदय आंसर करें। फर्स्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? अभ्युदय आंसर करें। फर्स्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? अभ्युदय अब आप अपना माइक ऑन नहीं कर पा रहे क्या? या बोले सर 2। कितने होंगे? 2। ओके, कैसे पता बताएं? क्या एक्सप्लेनेशन इसका? हाँ एक्सप्लेनेशन बताएं। आंसर करेक्ट है 2। एक्सप्लेनेशन सर 2 और 0 राइट साइड में है ना, ओके इसीलिए। गुड। सो पॉइंट, ये डेसिमल नंबर है और राइट साइड वाले काउंट होते हैं। ओके नेक्स्ट आर्या। आर्या आप आंसर करें नेक्स्ट वाला। इस नंबर पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आर्या? 6 6। ओके गुड। according to rule number 4. ओके वेरी गुड यार, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4। ओके जानवी नेक्स्ट आप बताएं। जानवी माइक ऑन करें, आंसर करें। ओके नेक्स्ट प्रथमेश आंसर करें। सर 4। 4 हो जाएगा। ओके गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट राज आंसर करें। राज आंसर करें। ओके आंसर बोले। ओके तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। ओके राज के बाद नेक्स्ट सलोनी आंसर करें। फिफ्थ में आंसर क्या हो जाएगा? सलोनी। सलोनी माइक टर्न ऑन करें, आंसर करें। Sir, 2. 2 ओके, बाय विच रूल यू आर सेइंग इट 2? ओके आप बताते हैं जस्ट कैसे आपको क्यों लग रहा है कि 2 होगा? व्हाट इज द रूल हेयर? ओके तो मैं रूल बता देता हूँ। पावर वाले पार्ट में पावर पे कभी भी फोकस नहीं करना है, ओनली नंबर में फोकस करना है। एंड दिस नंबर इज विदाउट द डेसिमल। तो ये जो ओपन जीरोस हैं वो काउंट नहीं करते हैं अगर नंबर विदाउट डेसिमल है। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? 2। ओके नेक्स्ट समीक्षा आंसर करें। समीक्षा आंसर करें। Sir, 4. 4 ओके, बाय विच लॉजिक? All non-zero numbers are significant. Rule Okay, 1. there are all non-zero numbers, so all will be significant and there is no use of power. तो पावर का हमें कुछ भी यूज करके मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है। ओके Yes, sir. गुड। नेक्स्ट सन्मत बताएं। 4 सर। 4 क्यों लग रहा है आपको 4? आंसर करें क्यों? अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 ओके, पावर का कुछ यूज नहीं है। सो हम इस नंबर पे फोकस करेंगे। इस नंबर पे बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं?
दिस 3020 में 4. 4 कैसे? ये किस रूल से पता चला 3020 में 4 होंगे? ओके, रूल नंबर 3 याद है? विदाउट डेसिमल नंबर में क्या करते हैं? हाँ. बताओ क्या होता है वो रूल नंबर 3 विदाउट डेसिमल नंबर में कैसे जीरोस काउंट करते हैं? ओपन हाँ 0 और इंसिग्निफिकेंट. हाँ, मतलब ओपन जीरोस को काउंट नहीं करते हैं। ओपन जीरोस का मतलब क्या होता है? ऐसे जीरोस जिनके बाद या पहले कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पे देखो ना आप अच्छे से थोड़ा सा, अगर आप ध्यान दो तो ये जो लास्ट वाला जीरो है, जो ये 2 के बाद वाला जीरो है, ये इस पे आगे कोई नंबर नहीं है, तो इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे सिर्फ इसमें? 3। 3. ओके, सो 3 करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट श्रेयस आंसर करें। सर 3. 3 बिकॉज जस्ट हमें ऑल द नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, कोई भी जीरोज नहीं है तो नॉट अ प्रॉब्लम। सो इसमें 3 हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट सुस्ती। Sir, 7. 7 ओके, सो इस पे 7 According to करेक्ट। rule number 3. ओके, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 की इट इज नॉट अ डेसिमल नंबर, तो राइट साइड के जो ओपन जीरोज, ये जो ओपन वाला है इसको काउंट नहीं करेंगे। ओके Yes. ओके। नेक्स्ट सुजल। 7 नेक्स्ट में 7 कैसे पता? क्योंकि डेसिमल के बाद के 0 काउंट करने होते हैं। ओके, अगर डेसिमल नंबर है तो राइट साइड के ओपन जीरोस को हम काउंट करते हैं, तो टोटल इसमें कितने हो जाएंगे? 7। हाँ ओके, गुड ऑफ 7 यू। तो आई गेस सब लोग को समझ में आ गया है कि हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर्स को, किस तरीके से बता सकते हैं। अभी थॉट ये है कि मैं क्यों इतना फोकस कर रहा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब लार्जर कैलकुलेशन होगी तब थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। तो फोर्थ टॉपिक है हमारा, फोर्थ है सिग्निफिकेंट फिगर्स। श्रेयस, एनी डाउट? हाँ सर, वो पहले एग्जाम्पल में राइट साइड के 0 काउंट करने होते हैं ना? पहले एग्जांपल में राइट साइड के जीरोस, हाँ, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है ना, तो राइट साइड मतलब डेसिमल के राइट साइड नहीं, ओपन जीरोस जो सबसे लास्ट में आते हैं उसको हम राइट साइड बोलते हैं। क्लियर? यहाँ पे ओके याद सर. रखना, डेसिमल का राइट पॉइंट नहीं होता है। ये जो होता है ये कौन सा होता है? ओपन जीरोस का राइट पॉइंट है। ओके ओपन सर. जीरोस मतलब ये लास्ट वाले जीरोस की बात कर रहे हैं। ओके सर. तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। ओके, तो कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमें कैसे देखना है वो ध्यान दें सब। तो सबसे पहली कैलकुलेशन होती है कि नंबर 1, अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट में देख रहे हैं, तो अगर हम क्या देख रहे हैं? एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं। तो अगर हम कैलकुलेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे काउंट करना है? तो रूल की बात कर लेते हैं। रूल क्या है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो रूल है वो देखें। रूल है, रूल में 2 चीजें हैं। नंबर 1, डोंट फोकस ऑन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। डोंट फोकस ऑन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो फिर किस पे फोकस करना है? फोकस ऑन डिजिट्स, डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल। डेसिमल के बाद वाले डिजिट पे आपको फोकस करना है, आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं करना। आपको एग्जाम में बोलेगा कि आंसर इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, बट ध्यान देना है बुक्स में बहुत गलत लिखा होता है, उन पे बोल देता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करो। डोंट फोकस ऑन द सिग्निफिकेंट फिगर्स, फोकस ऑन द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल। एंड करना क्या है? मेन रूल क्या है? फाइनल रूल क्या है? फाइनल रूल है, फाइनल रूल है द आंसर, द आंसर should have the minimum digits, the minimum
digits after the decimal. So after the decimal, so the answer should have the minimum digits after the decimal in compared to others. तो वो जो हम सॉल्विंग कर रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा मिनिमम होना चाहिए। हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं करने हैं, हमें क्या काउंट करना है, डेसिमल प्लेस काउंट करना है। तो मुझे लगता है एग्जांपल के थ्रू हम इस चीज को देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज को। तो देखें एक एग्जांपल के थ्रू हम चीजों को चेक करते हैं। फिजिक्स में बहुत बार ऐसा आएगा कि आपको चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, सब ट्रैक करनी पड़ेंगी। तो देख लेते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल आपको पहला एग्जांपल एक देख लेते हैं। आपको ऐड करना है 2.303 और उसके साथ ऐड करना है लेट्स से 0.91। ओके, आपको ये करना है। तो आपको ऐड करके देखें क्या आंसर हमें देना होगा। तो अगर हम ऐड कर दें तो बहुत ही सिंपल है, 3 1 2 1 एंड 3, ये हमारा आंसर हुआ। बट याद रखना है कि हमारा आंसर ये नहीं होगा, ये हमारा गलत आंसर है, रॉन्ग है। हमें करेक्ट आंसर के लिए इसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मॉडिफाई करने का रूल क्या है, रूल है डू नॉट फोकस ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑलवेज फोकस ऑन द मिनिमल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करता हूँ, सुनेंगे, मैं अगर बात करूँ कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर्स है 4। इसमें देखें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2। क्लियर। अच्छा, अब बात करते हैं डेसिमल प्लेसेस कितने हैं। तो इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, डेसिमल 3 प्लेसेस 3। सो डेसिमल प्लेस है इसमें 3 और इस वाले में हमारे कितने हैं डेसिमल प्लेस, 2 तो इसमें डेसिमल प्लेस है 2। तो इसमें डेसिमल प्लेसेस है 2 और इसमें है 3। तो फाइनल आंसर में क्या होना चाहिए, अगर सिग्निफिकेंट का लॉजिक देखें जो बुक्स में लिखा होता है, तो एज पर द सिग्निफिकेंट देखें, एज पर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स, एज पर द मिनिमम सिग्निफिकेंट रूल। मिनिमम सिग्निफिकेंट रूल मतलब इसमें कितने होने चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट। देखो इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग देखें तो आंसर क्या आ जाएगा, 3.2 आंसर करेंगे। क्लियर। बट वो आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये ध्यान देना, ये गलत आंसर है, रॉन्ग है। क्लियर। क्यों, क्योंकि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें देखने ही नहीं होते, बुक में गलत लिखा होता है ये लाइन कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने, हमें क्या देखना होता है, मिनिमम डेसिमल प्लेस। तो मिनिमम डेसिमल प्लेस कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.21, ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये करेक्ट आंसर होगा एकदम। क्या रीजन है करेक्ट आंसर, क्यों, एज पर मिनिमम डेसिमल प्लेसेस हमने देखा है, एज पर मिनिमम डेसिमल प्लेसेस। तो यार ये रूल क्लियर है सबको, इस रूल में किसी को कुछ डाउट है क्या, कि हमें आंसर क्या करना होता है, डू नॉट फोकस इन सिग्निफिकेंट फिगर्स, किस में फोकस करना होता है, डेसिमल प्लेसेस में। तो मिनिमम जितने डेसिमल प्लेस आपके थे, आपके फाइनल आंसर में उतने ही डेसिमल प्लेस होने चाहिए थे। सर तो क्लियर है, या सर इक्वल होंगे तो क्या करें, इक्वल होंगे तो सेम रखेंगे। सपोज 3 और 3 दोनों में है तो फाइनल में भी 3 रहेंगे। क्लियर। तो मिनिमम का इश्यूज नहीं होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, तो मे बी उसके अकॉर्डिंग आपको फाइनल वैल्यू है। मैं कुछ स्टूडेंट से आंसर पूछूंगा, वही स्टूडेंट आंसर करेंगे, सब लोग सॉल्व करके रख लें। कुछ स्टूडेंट से आंसर पूछूंगा, वो आंसर करेंगे। तो लेट्स सी Sir, एक और can you एग्जांपल repeat? देखते हैं। या व्हिच पार्ट, So this example. ओके, सो लेट्स सी एवरीवन अगेन। हमें एज पर द रूल मैंने यहाँ पे फोकस किया हुआ है कि डू नॉट फोकस ऑन द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये रूल 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या फोकस करना होता है, रूल नंबर 3, फोकस ऑन द डेसिमल प्लेसेस। और आंसर में मिनिमम डेसिमल प्लेस होने चाहिए जितना हमारे सारी क्वांटिटीज में है। तो अगर मैं बात करूं कि पहली क्वांटिटीज में 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, दूसरी क्वांटिटीज में पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस हैं, तो हमारे जो आंसर में होने चाहिए पॉइंट के बाद मिनिमम, तो 3 और 2 का मिनिमम क्या आएगा, 2। तो मिनिमम डेसिमल प्लेस हमारे आंसर में कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। कुछ बुक्स में लिखा होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें देखने चाहिए, तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखने चाहिए,
इवन क्वेश्चन में बोलेगा भी यही कि आंसर इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिर भी आप सिग्निफिकेंट फिगर्स मत फोकस करें। तो अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखें तो इसमें 3 है और इसमें 2 है, तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 3.213, और अगर हमने सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग आंसर दिया तो आंसर आता हमारा 3.2, वो जो गलत आंसर है सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी सर clear है? अगर हाँ, सर अगर डेसिमल प्लेस 0 होगा तो? डेसिमल प्लेस 0 होगा मतलब नहीं है डेसिमल वाले नंबर? हाँ सर, एक तो नहीं डेसिमल है, है, एक नंबर डेसिमल है और दूसरा तो अगर डेसिमल नहीं है तो? नहीं है तो डेसिमल नहीं रहेगा, फाइनल आंसर में डेसिमल नहीं रहेगा। क्लियर? तो ये सारे एग्जांपल्स देखते हैं, आप लोग जो आइडिया है वो बताते जाओ, मैं एग्जांपल्स देता जाता हूँ। लेट्स हम एक एग्जांपल लिखते हैं। हमें ऐड करना है 6.89 और इसे ऐड करना है 3 के साथ, या लेट्स से इसे ऐड करना है 8 के साथ। क्लियर? इट इज एडेड विथ 8। थोड़ा अलग से लिख लेते हैं, इट इज एडेड विथ 8। बताते हैं फाइनल आंसर क्या होगा इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्वेश्चन हमेशा यही बोलेगा, आंसर इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो आई नीड द आंसर। आपके लिए मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड करके आंसर आएगा ये 4 ऐड कर दें तो आंसर आएगा 14.89। अब करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको लिखना है। 14। 14.89 ही करेक्ट है। 14.89 ही करेक्ट है, क्यों बताएं? नहीं नहीं 8.00। नहीं 8.0, अरे सबसे पहले एक चीज याद रखो, इधर इधर सबसे पहले एक चीज आज ही याद करो सब लोग कि सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले पॉइंट में, टॉपिक में मॉडिफिकेशन कभी नहीं करना है। 8 लिखा है तो 8.00 लिख दोगे भाई, नहीं लिखना है। याद रखना है, मॉडिफिकेशन बिल्कुल नहीं करना है। बताया ना स्टार्टिंग में ही कि देयर इज अ डिफरेंस, 8 एंड 8.00 बहुत डिफरेंस है। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हो जाएंगे, आप बिना मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ा नहीं सकते ना, तो उसे करना ही नहीं है वो चीज। तो देखें, मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन और बताता हूँ। क्या फोकस करना है आपको? डेसिमल प्लेस। यहाँ पे कितने हैं? 2 डेसिमल प्लेस हैं। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस हैं, यहाँ पे 0 डेसिमल प्लेस। अच्छा, तो इसका मतलब आंसर में क्या होना चाहिए? हमारे 0। आंसर में 0 डेसिमल प्लेस होना चाहिए। सो आंसर में भी क्या होना चाहिए? 0 डेसिमल प्लेस। सो 0 डेसिमल प्लेस। अच्छा, 0 डेसिमल प्लेस मतलब समझ गए ना क्या आंसर आ जाएगा? बताएं। 14। 14। तो आप लोग को लग रहा है कि आंसर 14 आ जाएगा। याद है राउंड ऑफ किस लिए सिखाया था? कोई भी नंबर ऐसे डिलीट नहीं कर देना है, हमेशा क्या करना है? राउंड ऑफ करते हुए रिमूव करना है। तो ये हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमूव बाय राउंडिंग ऑफ। तो देखो 9 जब हटेगा तो 8 क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा, और ये जब 9 हटेगा तो ये 14 क्या बन जाएगा? 15 बन जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर द राउंड ऑफ लॉजिक। आंसर 14 नहीं होगा, तो आंसर होगा 15। क्लियर है सबको? ये क्लियर है? याद रखना, आफ्टर राउंडिंग ऑफ, आफ्टर राउंडिंग ऑफ। अभी किसी को कुछ डाउट है तो पूछो यार। अभी किसी को कुछ डाउट है राउंडिंग ऑफ को लेके, या कुछ? राउंड ऑफ करना इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ डाउट किसी को पक्का? चलो तो एक और एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। ओके, इसे सॉल्व करें। ओके, लास्ट आंसर जानवी ने आंसर नहीं किया लास्ट क्वेश्चन। जानवी, जानवी विल यू टर्न ऑन योर माइक?
श्रेयस गलत है आंसर। सृष्टि रॉन्ग आंसर। वरद रॉन्ग आंसर। Okay, Shreyas Sargar, Shreyas, it's correct answer. Sujal, it's correct answer. Good. Samiksha, it's not correct. आपने तो एडिशन ही गलत किया, थोड़ा सा ध्यान दें। वरद, सिग्निफिकेंट फिगर्स तो सोचना ही नहीं है यार, बार बार बताया, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में सोचना ही नहीं है। अभी भी कुछ लोग बस सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख रहे हैं। क्या समझाया भाई यार, ऐड करने में किसको टारगेट करना है, डेसिमल प्लेस को टारगेट करना है। 2 प्लेसेस हैं और यहाँ पे 1 प्लेस है, तो आंसर में 1 प्लेस होना चाहिए। तो पहले तो यार तुम लोग ऐड करो, तो जिसे देखो ऐड भी सही से नहीं किया हुआ है यार। इसे अगर अच्छे से ऐड करेंगे, इसको ऐड करें 239.24 और प्रॉपरली लिखें इसे 6.8, तो ऐड करेंगे 40.1 आएगा, सो 10,6,142, सो 246.04 इसे ऐड करने में आएगा, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना है। आंसर आएगा 246.04। अच्छा, अब हमें रखना था 1 प्लेस, तो बहुत ही क्लियर था यार, 1 प्लेस रखना है हमें आंसर में, 1 प्लेस। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब ये बताओ यार, राउंड ऑफ करोगे तो अपने आप से ऐड कर दोगे क्या 1? राउंड ऑफ का लॉजिक क्या था कि दिस नंबर शुड बी ग्रेटर देन 5, अगर 5 से बड़ा होता तब एक ऐड करते हैं। ये बहुत ही कॉमन सा लॉजिक है ना, ये आपने बहुत सारे इसमें देखा होगा, बहुत जो मतलब पुराने उसमें रहते थे कि अगर किसी चीज का प्राइस सपोज 22.3 है तो फिर वो 3 लीव कर देते हैं, लेकिन अगर 22.8 है तो फिर उसको 23 रुपीज जितना कंसिडर करते थे। तो ये कंसिडरेशन है, कॉमन लॉजिक है कि 50 रुपीज से 50 पैसे से अगर कम है तो उसे इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे, और अगर 50 से ज्यादा है तो उसे 100 जैसा कंसिडर करेंगे। तो हमें डेसिमल का 1 प्लेस चाहिए था, तो आंसर क्या आ जाएगा 246 पॉइंट। अब कुछ लोगों ने इसे 4 हटा के 1 कर दिया यार, ये 4 5 से छोटा है तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, आंसर आएगा 246.0। कुछ लोगों ने आंसर किया है 246, यार ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। ध्यान देना है कि डेसिमल के बाद 1 पॉइंट में ये जरूर रहना चाहिए। तो 246 बस आंसर गलत है, 246.0 आंसर होगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर देखूं तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 5 और यहाँ पर कितने 2, तो आंसर में भी क्या रहने चाहिए थे 2, बट देख लो ना 2 तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ध्यान देना है कि ये हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या फोकस करना होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें फोकस करना होता है डेसिमल प्लेसेस, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ, अभी तक के सिनेरियो में किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो। किसी को कुछ डाउट है? पक्का हम नेक्स्ट सिनेरियो पे जाने वाले हैं। ओके, तो आई गेस मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपको ए पार्ट समझ में आ गया है, तो अब हम बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्या, हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का डिस्कस करना है कि यार मल्टीप्लाई और डिवाइड में कैसे चेंज होते हैं। क्लियर? किसी को कुछ डाउट है तो बताएं कुछ। पक्का? चलिए तो हम आगे सेक्शन में चलते हैं। अभी हमने क्या डिस्कस किया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या प्रॉब्लम होगी। तो सेम चीज, हमें कुछ रूल्स याद रखने चाहिए। मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए रूल्स क्या हैं देखें। पहला क्या, ऑलवेज फोकस ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है क्या कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में अब हम डेसिमल प्लेसेस में कुछ ध्यान नहीं देना है, डेसिमल प्लेसेस को इग्नोर ही करना है। सो इग्नोर डेसिमल प्लेसेस, इग्नोर द डेसिमल प्लेसेस
ओके। और थर्ड और जो की इंपॉर्टेंट रूल है क्या, कि करना क्या होगा, तो वो एकदम फिक्स है कि ऑलवेज फोकस ऑन द सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड द आंसर must have minimum significant figures as compared to solving quantities, as compared to solving quantities। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि अभी हम इसमें क्या कर रहे थे, डेसिमल प्लेसेस, बार बार हर क्वेश्चन में हम डेसिमल प्लेसेस पे फोकस कर रहे थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में अब हम किस चीज पे फोकस करेंगे, हम एकदम क्लियर है, हम फोकस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में, और आंसर में क्या होना चाहिए, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को थोड़ा सा हम देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना, फिजिक्स में जैसे मैं अगर एक बात करूं, लेट्स से मोमेंटम का फॉर्मूला पूछा है, तो मोमेंटम कितना है, P इज इक्वल टू क्या होता है, mv, और सोचा m और v का मल्टीप्लाई करना है, तो समझ जाना कि इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं दे देगा आपको फिजिक्स में, पक्का वो आंसर किसके टर्म्स में जानना चाहता है आपसे, सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म्स में आपको मल्टीप्लाई करके देखना चाहता है। तो हम थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐसे कैसे सॉल्व करना है। चले तो सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स मैं एक नंबर देता हूँ 23.1 इंटू लेट्स से है 15। क्लियर, अगर ये दिया हुआ है आपको, तो अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखें कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर देखें। तो आपको क्या फोकस करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3। 3 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2। 2 तो इनका मिनिमम कितना हुआ, 2। तो इससे 2 कंफर्म हुआ कि द आंसर मस्ट हैव ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो द आंसर मस्ट हैव ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं थोड़ा सा इन दोनों को। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 का 15 1 5 1 कैरी आया, 465 6 4 कैरी आया 36 और एक पॉइंट ये। क्लियर, तो ये आ गया हमारा क्या, मल्टीप्लाई। अब बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, अभी के टाइम पे इस पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4। अच्छा, अब हमारा थॉट क्या है कि आंसर में सिर्फ कितने रहने चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। तो अब कुछ लोग क्या करेंगे, राउंड ऑफ करना शुरू करेंगे। तो राउंड ऑफ का लॉजिक अब आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। तो चलो बताओ, जब हम इस 5 को राउंड ऑफ करेंगे क्या आंसर आएगा। आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर। या सर आंसर 3465 आता है। ओ सॉरी, एक सेकेंड, ओके ओके ओके, 3 4 6, ओके। हाँ, तो अगर हम बात करें कि हमें अभी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स तो अभी इसमें सेम है। क्लियर, सिग्निफिकेंट फिगर्स अभी 4 है, हमें कितने चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए। तो क्या करेंगे, रिमूव करना स्टार्ट करेंगे। तो बताओ 5 को रिमूव करेंगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा, बताएं। 3 4 6 67 346 बनेगा या 347 बनेगा, सर 3 4 6 347 ओके। किस रूल से बताएं, कैसे पता कि 347 नहीं बनेगा। सर 6 इवन नंबर है। ओके, तो बिकॉज ये 5 के बाद कुछ नहीं है, 0 है, 50 है, तो इसलिए ये क्या होगा, इवन नंबर होगा। सोचो क्वेश्चन में अगर ये होता 5 2, तो आप क्या करते हैं, तब आंसर 7 होता। क्लियर है ना सबको, बिकॉज 50 से ज्यादा है तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो आंसर कितना हुआ, 346। अभी बताओ, अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। तो क्या अभी आंसर हुआ क्या, नहीं। अभी बताएं, अभी क्या करेंगे, तो फाइनल आंसर क्या होगा बताएं, 55
कितना 35? नहीं, गलत आंसर वरद, गलत आंसर। यार सिग्निफिकेंस नहीं खो देना। आप सोचो 346 को 35 कैसे लिख सकते हो यार? आपने तो बिल्कुल आंसर ही बदल दिया। थोड़ा सा बताएं क्या चेंज करना है अभी। करेक्ट है, थोड़ा सा मिस्टेक है, बताएं। 350। 350, गुड। तो ये याद रखना है कि जब हम डेसिमल वाले पॉइंट हटाते हैं तो हमें जीरो रखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो जीरो फिर सिग्निफिकेंट में काउंट हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें विदाउट डेसिमल का नंबर बचा है तो नंबर हटाने में जीरो ऐड करेंगे। समझ आ रहा है सबको? ऐसे 346 को 35 लिख दोगे, मतलब थोड़ा तो एक कॉमन सेंस लगाना है यार। मतलब ऐसा थोड़े ना कि कुछ भी आंसर कर दो। आंसर एक रेंज में आएगा। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है एक लेवल ऑफ अप्रोक्सीमेशन। तो आंसर कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? 2। तो अब ये करेक्ट आंसर होगा हमारा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 350 इज अवर करेक्ट आंसर। तो क्या किसी को कुछ डाउट है? बताएं। किसी को इस नो सिनेरियो में? सर। नो। चले तो एक और Sir, एग्जांपल डील करते हैं। या Sir. पूछे। हाँ, sir, I have a doubt. ओके, या आस्क। Sir, वो सर ऊपर अगर का ओके, वन एट अ टाइम। आप पूछें पहले, समीक्षा पूछें। सर वो ऊपर का एक एग्जांपल आपने दिया था ना हाँ, सर, ये नहीं ऊपर का, उसके ओके, ऊपर। प्रीवियस वन, दिस वन। यस सर। ओके, सर वहां पर हमने राउंड अप क्यों नहीं किया? हमने राउंड ऑफ किया, हमने राउंड ऑफ किया, बट आप देखें कि 4 को जब राउंड ऑफ करोगे तो 4 का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि 4 को हाँ हटा के 0 क्यों नहीं ऐड किया हमने? सर, नहीं 6 का। 6 को राउंड ऑफ यहाँ पे क्यों नहीं किया? हाँ क्योंकि यहाँ पे हमें 1 डेसिमल प्लेस चाहिए था। हमें जहां तक चाहिए हम वहीं पर जाकर राउंड ऑफ कर दे के रुक जाएंगे। सपोज लिखा हुआ है 2 3 4 9 6 2। अब आप बोलो कि मुझे इसे 3 के प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो ये सारे हटाते जाएंगे राउंड ऑफ में। लेकिन अगर कोई कहे नहीं मुझे 6 तक ही करना है, तो फिर सिर्फ 2 को हटाएंगे ना। तो जहां तक राउंड ऑफ करना है सिर्फ उतने ही रिमूव करेंगे। यस सर। तो यहाँ पर हमें डेसिमल का एक प्लेस चाहिए था, हमें वो मिल गया, हमने राउंड ऑफ अपना रोक दिया। यस सर। ओके, तो यहाँ पे हमें राउंड ऑफ, हमें और नेक्स्ट डिजिट तक चाहिए था, तो इसलिए हम राउंड ऑफ करते गए। ओके, एनी अदर डाउट? श्रेयस पूछें। सर अगर वो 325 होता तो हम 350 लेते क्या 300 लेते? ओके, देख लेते हैं। आपने क्या बोला? 3 कितना होता? 325। 325 अगर होता तो सर अब आप 325 होता तो ओके गुड, ये 325 होता तो हम क्या आंसर लिखते हैं? तो देखो, अगर आप इस 5 को रिमूव करोगे, क्लियर, तो 5 को रिमूव करेंगे तो पीछे वाला नंबर इवन ही रह जाएगा। सो ये क्या आ जाएगा आंसर? 320 आंसर आ जाएगा। क्लियर? यस सर। हाँ अब एक और प्रॉब्लम सुनना है, याद रखना कि अगर हाँ सर। इनिशियली ये था आंसर, इनिशियली अगर 325 था तो आंसर आएगा 320। लेकिन अगर आंसर ये था 325.4, आंसर ये था, और आपने पहले 4 को रिमूव किया तो आंसर कितना आ गया? 325। और फिर 5 को रिमूव किया तो आंसर 320 नहीं आएगा। पता है ना क्यों? क्योंकि ये यस नंबर सिर्फ 5 नहीं था, 5 के आगे भी एक डिजिट था, मतलब ये 5 से ज्यादा वाली चीज है। तो इवन आप स्टेप वाइज रिमूव कर रहे हैं, बट ये याद रखना है कि इन दैट सिनेरियो आंसर विल बी 330। इज इट यस क्लियर टू एवरीवन कि अगर सिर्फ सिंपली 5 तक लिखा था देन वी विल यूज द लॉजिक ऑफ इवन एंड ऑड। लेकिन अगर 5 के बाद भी एक डिजिट है, दैट मींस इट इज ग्रेटर देन 5, 5 के आगे भी कुछ है, तो मतलब हमेशा ऐड ही करेंगे। फिर इवन ऑड का लॉजिक की जरूरत नहीं है। तो ये समझ में आया ना? ये जो मैंने अभी बताया, इवन ऑड कब यूज करते हैं? इवन ऑड तब यूज करते हैं व्हेन द नंबर एंड्स विद द 5, 5 के बाद कुछ नहीं होता आगे, तो हम इवन ऑड लेते हैं। अगर 5 के आगे कुछ है तो हम चेक करते हैं, अगर 5 से बड़ा कुछ भी नंबर है दैट मींस इट इज ग्रेटर देन 5, ऑलवेज इंक्रीज करेंगे। श्रेयस, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। Okay, so let's see, we'll move to set new examples. Let's see.
चले तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आप लोग सॉल्व करके बताएंगे फाइनल। मैं पूछूंगा कुछ पर्टिकुलर लोगों से आंसर्स, लेट्स सी सॉल्व करते हैं। इट इज 110 100 डिवाइडेड बाय लेट्स से 9। चले आंसर करना है आपको। तो बेटा डिवाइड करने में टेंशन नहीं लेना, मैं डिवाइड करके लिख देता हूँ आपको। डिवाइड का टेंशन नहीं है, डिवाइड आप लोग एग्जाम में कर लोगे। लेट से डिवाइड करके ये आंसर आ रहा है, क्लियर। उसके बाद हमें बताना है व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर, वो आपको करना है। तो सोचें और मैं आपसे पूछता हूँ, या चैट बॉक्स में आप मैसेज कर दें सुजल इनकरेक्ट आंसर। यार आप लोग सीख नहीं रहे हो इसका मतलब। सुने सब लोग, पहले सुने। ओके राज, वेरी गुड राज, करेक्ट आंसर। श्रेयस करेक्ट आंसर। वरद इनकरेक्ट आंसर। यार कुछ लोग यार सीख नहीं रहे, इसका मतलब वो टारगेट नहीं कर रहे हैं कि हम क्या फोकस करने को बोल रहे हैं। इस एग्जाम्पल से आपको सीखना चाहिए था कि हमने 6 को रिमूव किया जब, तो आंसर सिर्फ 35 नहीं लिखा, इस 0 को भी लाए हम यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कर देना है कि मतलब सब रिमूव कर दो बस। स्वस्तिक इनकरेक्ट आंसर। ओके वरद एंड सृष्टि, आपने थोड़े इनकरेक्ट आंसर्स दिए हैं यार। आप सबसे पहले देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बेटा 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 1। तो बेटा आंसर में होना चाहिए ना 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ये 122 आंसर हो जाएगा। अभी सिग्निफिकेंट फिगर 4 है इसमें, जबकि हमारे में क्या होना चाहिए, आंसर मस्ट हैव 3। सुजल या आस्क, you have any doubt, ask. So answer must have, No sir. okay, so answer must have only 1 significant figures, क्योंकि मिनिमम इनका क्या है 1। अब अभी कुछ लोगों ने क्या किया, अच्छा 1 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए तो रिमूव कर दिया। देखो 2 रिमूव होगा, 2 रिमूव होगा, 2 रिमूव होगा, आंसर क्या है 1। यार ऐसे थोड़े ना चलता है। आप 122 को 1 लिख दोगे, मतलब थोड़ा सा तो वैल्यू का रेस्पेक्ट करना है, कॉमन सेंस लगाना है। तो रियल में जब हम डेसिमल वाला नंबर रिमूव करते हैं तो हम 0.0 नहीं लिखते हैं, डेसिमल वाला नंबर रिमूव करते हैं तो डायरेक्टली रिमूव कर देते हैं। लेकिन जब नॉर्मल नंबर रिमूव करते हैं तो नॉर्मल नंबर रिमूव करेंगे तो 0 आएगा वहां पे। तो 2 जब हटेगा, बिकॉज इट इज लेस देन 5, तो इंक्रीज कुछ नहीं होगा इस 2 पे और यहाँ पे 0 आएगा। जब ये 2 हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के नियरेस्ट में होगा, ये हो जाएगा 100। सो इस क्वेश्चन का फाइनल जो आंसर रहेगा वो रहेगा 100। थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोग को। किसी को कुछ डाउट है, पूछें। किसी को कुछ डाउट, ओके पूछें। हाँ पूछें, हाँ। सॉरी आई कैंट हियर योर वॉइस, थोड़ा लाउड। अगर आंसर 150 हो तो आंसर कितना हो, 150। 150। अगर आंसर हाँ। 150 हो तो मैंने बताया कि क्या पैटर्न होता है कि अगर ये जो रिमूव करने वाला डिजिट है, रिमूव करने वाला डिजिट है वो 50 से ज्यादा नहीं है, देखें 50 से ज्यादा नहीं है, तो 5 पे इवन ऑड का लॉजिक आता है। क्या, अगर ये नंबर इवन है, सॉरी ये नंबर अगर ऑड है तो इसे हम क्या बना देंगे, इवन, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 200। अगर क्वेश्चन में गिवन होता 250 तो ये 50 जब हटता तो इसका आंसर क्या आता है, बिकॉज ये इवन है तो इवन ही रहेगा, 200 आता।
क्लियर। लेकिन अगर कहीं से ये 151 होता तो कंफर्म 50 से ज्यादा है, तो इसलिए कंफर्म 200 ही आता। तो अभी क्लियर है या नहीं, ये जो लॉजिक मैं बता रहा हूँ यहाँ पर क्लियर है पक्का? ओके, तो चले देख लेते हैं। यस सर। ओके, गुड गुड। चले तो अब हम देखते हैं, लेट्स सी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो लेट्स से कुछ डिवाइड में पॉइंट का कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलिए, अच्छा तो लेट्स सी वैल्यू ले लेते हैं कुछ 1315। ओके, डिवाइड बाई 12। चले आंसर करेंगे, देखें क्या आता है। अच्छा, तो टेंशन नहीं लेना है, मैं यहाँ पे डिवाइड करके लिख देता हूँ आपको। डिवाइड आपका जो होगा वो आएगा 109.583। ये डिवाइड आने वाला है, डिवाइड की टेंशन नहीं लेनी है। ओके वर्ध, करेक्ट आंसर। ओके ओके, सृष्टि वर्ध, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। सबको समझ आ गया होगा कि इसका आंसर 110 आने वाला है। हम थोड़ा सा क्वेश्चन और थोड़ा सा शार्प बनाते हैं। लेट्स से थोड़ी सी रैंडम वैल्यूज लेते हैं। तो मैं कुछ वैल्यूज यहाँ पे लेता हूँ, देखें। मैं वैल्यूज ले रहा हूँ 1242.96 डिवाइडेड बाई 12। मैं ये वैल्यू ले रहा हूँ और मैं आंसर भी सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ। आंसर आने वाला है हमारा आंसर आ रहा है 103.58। ये आंसर आ रहा है। नाउ आई नीड यू टू आंसर द फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन को आंसर करें आप लोग। देख लेते हैं इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स, या सुजल यू हैव एनी डाउट? 104। 104 नो, इनकरेक्ट आंसर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2। आप लोग यार थोड़ा सा फोकस नहीं रह रहा है, इसका मतलब आप लोग बहुत ही क्विक आंसर करने में ध्यान दे रहे हैं, करेक्ट आंसर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ओके, षष्ठी, श्रेयस, करेक्ट आंसर। सन्मत, करेक्ट आंसर, गुड। देखें, राज, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। सबको अब समझ में आ गया होगा आंसर कि अगर मैं इसे राउंड ऑफ का लॉजिक लगाऊं, देखें सब लोग देखें, अगर मैं इसमें राउंड ऑफ का लॉजिक लगाऊंगा सो 8 हटेगा, 8 विल रिमूव एंड द वैल्यू विल बिकम 103.6। 5 पे एक ऐड होगा, 6 को ऐड हटाऊंगा तो ये आंसर बनेगा 104। क्लियर। अगर मैं 4 को हटाऊंगा तो 4 तो लेस देन 5 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 100। याद रखें, अगर आप 4 को रिमूव करेंगे, इट इज लेस देन 5 है, आंसर क्या आ जाएगा? 100, क्योंकि कुछ भी ऐड नहीं होगा। बट ये गलत आंसर होगा, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि इस पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो सिर्फ कितना बचा? 1 बचा। तो समझ आ रहा है कि राउंड ऑफ करते करते आपको ऐसा भी नहीं राउंड ऑफ कर देना है कि बिल्कुल मतलब सिग्निफिकेंट फिगर का लॉजिक गलत हो जाए। आपको याद रखना है कि राउंड ऑफ तो ठीक है, बट समटाइम्स अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स मैच नहीं हो रहे हैं तो राउंड ऑफ को भी आपको अपने अकॉर्डिंग हैंडल करना है, सो दैट यू कैन मैनेज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बेस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा कि 104 को आप 100 मत लिखो, क्या लिखो? 110 लिखो। तो जब आप 101 को 110 लिखेंगे तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीजन बीइंग, क्योंकि इसके पास एक चीज मैच हो रही है, क्या? सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2 हैं। तो ये पैरामीटर यहाँ पर मैच हो जा रहा है, ये हमारा पॉइंट है। तो क्लियर एवरीवन, ये वाला क्वेश्चन डाउट क्लियर है सबको? क्लियर है यार? ओके, तो मुझे लगता है आज का सेशन फिर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। किसी को कुछ डाउट हो तो बता दें।
No, sir. Okay. Okay No, then. sir. Okay then. Goodbye everyone. Bye bye. Bye, Bye, sir. sir. Bye, Bye, sir. sir. Bye bye.